हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरवी क्लासेस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी लास्ट क्लासेस चली थी क्या नाम है, परसेंटेज ग्रुप डी के लिए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट एक साथ ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका पहले तो 17 अगस्त से एग्ज़ाम है। इस भ्रम में ना रहें कि वो डेट बढ़ गई है, तो 17 अगस्त से एग्ज़ाम है। तो 17 अगस्त से जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी प्रैक्टिस को जारी करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आप एक बार देखिए इसको। ठीक है, आप इसको देखिए और बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़िए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम पहले। ए स्मॉल स्केल बिजनेस हैज ए फॉलोइंग एक्सपेंस प्रिक्वायरमेंट 25%, एम्प्लॉय सैलरी 25% एंड 50% फॉर मेंटेनेंस। द बिजनेस पे ए टोटल सैलरी ऑफ 2 lakhs, देन व्हाट इज द मेंटेनेंस एक्सपेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है वो पढ़िए, एक बार समझिए। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय को निम्नलिखित खर्च है, जैसे खरीद पे उसने कहा 25% खर्च खर्चा है, कर्मचारियों के वेतन का 25%। ठीक है, जो कर्मचारी को वेतन देता है उस पर 25% खर्च करता है और रख रखाव के लिए 50% खर्च करता है। ठीक है, तो यदि कुल व्यवसाय 2 लाख रुपए का वेतन देता है, ठीक है, कुल व्यवसाय जो है वो 2 लाख रुपए का होता है, तो बताइए उसका रख रखाव का व्यय कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर ये छोटा सा। कैसे, आप पढ़िए। पढ़ा आपने क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन को पढ़िए कि आपने कहा कि 25% यहाँ खरीद पर खर्च कर देता है, 25% वो कर्मचारी को सैलरी पर खर्च कर देता है, बचा हुआ 50% वो क्या है, मेंटेनेंस पर खर्च करता है। 50% का मतलब क्या होता है सर, आधा। तो आधा जब होता है तो 2 लाख रुपए का, ठीक है, 2 लाख रुपए का आधा कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख हो गया। तो ये कह रहा है कुल व्यवसाय जो है, जो बात कर रहा है कि वो जो टोटल बिजनेस सैलरी को वो 2 लाख रुपए देता है। ठीक है, 2 लाख रुपए देता है सैलरी पे, तो 25% का कितना है, 25% को कितना लिख सकते हो सर, ये चौथाई भाग है। जब चौथाई भाग हमारा 2 लाख रुपए है तो वो उसमें मेंटेनेंस पे कितना खर्च करता है, आधा खर्च करता है। यानी आप कह सकते हो कि मेरे पास ये 2 लाख है, 22 लाख नहीं है, 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख है, तो आप कह सकते हो कि वो सैलरी पर कितना खर्च करता है, 1/4 पार्ट, क्योंकि इसके 25%, तो 25% लिख सकते हो आप। जब 25% इसको लिख सकते हो तो मेंटेनेंस पे, ठीक है, मेंटेनेंस पे जो खर्च कर रहा है वो कितना कर रहा है, आधा खर्च कर रहा है, यानी कि 50% कर रहा है। ठीक है, और 25% किस पर कर रहा है, वो खरीदने पर कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रोक्योरमेंट के लिए कर रहा है कितना, 25%, तो ये 25%, तो भाई उसकी सैलरी कितनी होगी, टोटल टोटल हो गया एक 100%। जब टोटल 100% होगी तो सर इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी। आपने ये कहा कि मेरे पास अगर जो 25% सैलरी पर जो खर्च कर रहा है वो कितना खर्च करता है, 2 लाख रुपए, यानी 1/4 भाग जो है मेरे 2 लाख के बराबर है। 1/4 भाग 2 लाख के बराबर है, तो टोटल बिजनेस कितना होगा, 8 लाख का। 8 लाख का होगा कैसे कि सर अगर ये 1/4 भाग 2 लाख के बराबर है, ठीक है, 2 लाख के बराबर है, तो पूरा भाग जो बिजनेस है वो 8 लाख के बराबर होगा। ठीक है, 8 लाख के बराबर होगा, तो 8 लाख का आधा वो किस पे खर्च करता है सर, मेंटेनेंस पे खर्च करता है 50%। तो 50% किस पे खर्च करता है, मेंटेनेंस पे, तो आधा पार्ट खर्च करता है। तो 8 लाख का आधा कितना होता है सर, 4 लाख। दैट्स इट, आंसर कितना, 4 लाख। बस सोचना था, दिमाग लगाना था, आंसर था। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, ठीक है, ग्रुप डी का एग्जाम है यार, थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत। ठीक है, तो एक वस्तु को अगर इसमें बोला कि 999 में बेचने पर रोसेल को 26% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य क्या होता है सर, क्रय मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, और बेची जो जिस पर जाती है वो विक्रय मूल्य का कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, 999 में अगर वो 999 रुपये में कोई चीज़ बेचता है, यानी कि बेच रहा है,
999 तो उसे हानि हो रही है किसकी? 26% की। किस पर? वस्तु के क्रय मूल्य पर। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये हमें बताना है सर। पता चल गया क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु खरीदी हुई क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमें पता है क्या होता है? वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं। और हमारे पास जो है डिस्काउंट, सॉरी, लॉस और प्रॉफिट, यानी कि जो लाभ होगा हानि होगी वो किस पे होगी सर? हमारी होगी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर होती है, तो क्रय मूल्य पर होती है, ना कि विक्रय मूल्य पर होगी और ना ही एमआरपी पे होगी। एमआरपी जो होता है, जो मार्केट का प्राइस जो लगा के लिस्ट लगा के रखते हैं उसको एमआरपी बोलते हैं। तो एमआरपी पे कभी लॉस नहीं होता, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, उस पर सिर्फ डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपने कहा कि हमें, अगर मैंने 999 की चीज़, अगर मैं 999 की चीज़ है और सीपी का अगर क्या नाम है इसका 26% का लॉस हो रहा है, इसके बराबर किसके बराबर होती है? ये हमारे क्रय मूल्य के बराबर हो जाता। तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाता, तो आपको इतना ही सोचना था कि मेरे पास अगर 26% का लॉस हो रहा है तो कितने का पास हो रहा है? हमारे पास हो रहा होगा 74 का। 74 में कोई चीज़ बेची जा रही होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी 100% की होगी, ठीक है, 100% की होगी। उसमें लॉस हो रहा है 26% का, तो बेचा कितने जा रहा है? 74% का, ठीक है, 74% का, 74% हो रहा है। तो आप इसको आप कह सकते हो कि 74% की वैल्यू कितनी है? 999, 999 है। जब 999 74% के, तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो 1% की वैल्यू हमारे पास सर कितनी आ गई? 999 बट्टे कितनी? 74 इंटू कितनी आ गई? ये हो गया हमारे पास इंटू 100%। की बात कर रहे हैं तो 100% पूछा है, तो 100% वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास कितना आ गया? 50। ये कितना हो गया? 37। 37 यानी आपको लगभग ये पहुंचा कितना? 37 से इसको 3 बार किया तो नहीं, 2 बार, 74, ठीक है। अरे 37 से 999 को काटोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार गया, 74, यानी बचा कितना? 59 और 2, 592, यानी आपको 7 बार, 7 बार गया 27, ठीक है। ये 27 बार कट गया, 27 गुणा 50, 27 गुणा 50 यानी कि 27 गुणा 50। सीपी हो गया हमारे पास 0, 7 पन्ना 35 और 2 13, 1350 रुपये उसका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। सीपी क्या होगा? क्रय मूल्य होगा सर। तो आपको इस तरह, तो एक तो ये तरीका था हमारा करने का। दूसरा तरीका ये था कि लॉस जब परसेंटेज में बात कर रहा है तो परसेंटेज को हम ना क्यों ना इस तरह कर लें, ठीक है, क्यों ना कर लें 26% को आप क्या लिख सकते हो सर? 13/50 लिख सकता हूँ सर, 13/50 लिख सकता हूँ 26% को। जब 26% को, अगर मेरे पास ये हमारी सीपी है और ये हमारा लॉस हो रहा है, तो हमारे पास जो एसपी, जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा सर? इसका घटा के 50 में से अगर मैं 50 मेरी सीपी हो गई तो एसपी कितना हो गया? 13 घटा के, 13 घटा 50 में तो कितना आ गया? 37 सर, 37 आ गया। तो 37 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 999 दे रखी है, जो कि हमारे 1 यूनिट के बराबर आएगी कितनी? 27। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सर? 50 गुणा 27, यह कितनी होती है? 135, 27 पंजे 135, यानी कि 1350 रुपये, ठीक है। आ गया समझ में? भाई आ रहा है तो आया ना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे ये देखिए। ए सर्टिफाइड मार्क प्राइस एट 1600 and during the festival offer 10% discount was allowed on it, what will be selling price is the shirt, ठीक है। एक कमीज पर 1600 रुपये मार्क प्राइस किया गया, मतलब दुकानदार जो होते हैं डिस्काउंट देने के लिए क्या करते हैं? एमआरपी अपना लगते हैं। तो एमआरपी की एक लिस्ट लगा दी उसने 1600 रुपये शर्ट पे, और कहा कि मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। तो दिवाली की वजह से उसने कहा 10% की डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो कितने का प्राइस हुआ? 90% है। आप सोच रहे होंगे 90%, हाँ सर 90% ही है। 1600 का 90% ही है, 90% है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 16 नंबर 144, कितना? 16 नंबर 144, इतने कहा तो उसने शर्ट बेची, ठीक है। लेकिन कोई 10% छूट दे के, फ्री में तो ऐसे कोई दे नहीं, तो 10% छूट दे रहा है, यानी प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ कमा रहा होगा वो, ठीक है।
तो वही चीज़ है कि 10% की छूट दे रहा है, तो कितने की दे रहा है, बस ये बताना है। तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कि 1600 का मैं डायरेक्ट 10% निकाल दूँ, वो कितना होता है 160, 160 घटा दो तो 1440, ठीक है। या फिर एक तीसरा तरीका मैं एक और बता देता हूँ कि 10% मैंने देखा, 10% को देखते ही मैंने क्या कर दिया 1/10, यानी पहले जो MRP हमारे पास कितना है 10 है, तो एक का डिस्काउंट देने के बाद वो कितनी होगी 9, यानी 10 यूनिट की वैल्यू कितनी 160 है। 10 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ चीज़ देखें हमारे पास 10 थी, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1600 है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी 160 है, और तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 गुणा 9 और 16 144, दैट्स इट आंसर, ठीक है। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तीनों टाइप मैंने बता दिया, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ए पर्सन वॉट ऑन ए आइटम 1975, ठीक है, 1975 एंड सोल्ड इट प्रॉफिट 12%, व्हाट द सेलिंग प्राइस एन आइटम। एक व्यक्ति ने 1975 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उसे 12% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। खरीदी उसने 1975 रुपये में, 12% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर उसने खरीदी, प्रॉफिट और लॉस हमेशा याद करना, प्रॉफिट और लॉस क्रय मूल्य पर होता है, जिस चीज़ पर खरीदी जाती है उस पर लॉस और प्रॉफिट होता है, ना कि और किसी पर, ठीक है। तो बात कर रहा है 1975 रुपये में खरीद ली, ठीक है, उसका 12%, इसका 12% उसने प्रॉफिट कमाया। अगर 12% मैं निकाल लेता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 12.60%, बाद में देखते हैं, ठीक है, अपॉन 100 हो जाता है, वो काट देना, 12.60, 6 12 7 84, 6 90, ठीक है, 9 12 निम्मा 108, ठीक है, 117 यानी 11, और 12 और 11 12 और 11 23, ठीक है, 2300 कुछ आ गया, 23,700। अब अपॉन में 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 273 रुपये, 273 रुपये, ठीक है। जब 273 रुपये मेरे पास 12% इसका आ गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आएगा 12, कितना हो गया 11, और ये हो गया 12 और 2 2212 रुपये, 2212 रुपये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है, 2212। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या, 12% बात की तो 4 से काट दिया, 4 × 12 और 25, 4 × 12 और 25, ठीक है। 12% को क्या लिख दिया 4 3/25। अब बात कर रहा है अगर मेरे पास MRP, अगर मेरे पास CP हमारे पास कितना है 25 है, CP की बात कर रहा है, खरीदी है यानी CP की बात कर रहा है, तो हमारे पास CP है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा हमारे पास कितना आएगा 28 आएगा। तो 25 यूनिट की वैल्यू मेरे पास पहले से ऑलरेडी दे रखी है, कैसे कितनी 1975, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1975/25, ठीक है। ये कितना है 25 निम्मा 225 होता है, लेकिन 25 सत्ते 175 होता है, 175 होता है, यानी मेरे पास कितना बचा 275, 2 25 निम्मा 25 सत्ते 175 बचा 25 नंबर 79 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 79 आ गई। जब एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 79 आ गई तो 28 यूनिट की बात कर रहा है, इंटू 28 करोगे 8 7 56, ठीक है, 8 निम 72, 7 8 7 56 और कितना हो गया 63, 632 और 79 यानी कि 18 59, ठीक है। तो ये हो गया 11 एक हासिल 12 एक हासिल 2212, ठीक है। इस तरह करो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, चाहे आप डायरेक्ट 12% निकाल के उसमें ऐड करके दे दो, आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और क्वेश्चन कीजिए आगे। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इन ए विलेज 50% ऑफ पॉपुलेशन फीमेल्स, देयर आर 272 मेल्स, द फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इन विलेज, ठीक है। एक गांव में 15% जो है महिला है, बाकी के कौन है मेल हैं, बाकी के मेल हैं। अगर मेलों की संख्या 272 है तो गांव की टोटल संख्या कितनी है? सर गांव की टोटल संख्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 100% होगी, 100% होगी, जिसमें 15% कौन है? 15% हमारे पास फीमेल है, सॉरी फीमेल है। बाकी के बचे 85%, 85% कौन होंगी हमारे पास
मेल होंगे। अगर मैं इसी को दो तरीके से क्वेश्चन कराता हूँ इसको, तो पहला देखिए तरीका कि मेरा इसको रेशियो में बदल देता हूँ, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट होगी, 5 से ये कैंसिल आउट होगा, 5 थी 15, 70 पंजी 85। तो टोटल अगर मैं पॉपुलेशन 20 मान लेता हूँ, अगर मेरे पास टोटल पॉपुलेशन 20 है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, जो 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, यानी मेल जो हमारे पास कितने हैं 17 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 272 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास 272 बट्टे 17, 17 एकम 17 यानी एक बजा 17 छिक्के 102, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। जब एक यूनिट की वैल्यू 16 आ गई तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16 से गुणा कर दो, 16 दूनी 32, 320, 320, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या 320, ओके। या फिर ऐसे करते, ये चीज़ एक दूसरा तरीका हो गया, अगर 15% मेरे पास फीमेल है तो 85% मेल है, तो आप कह सकते हो कि 85% की वैल्यू 85% की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 272 दे रखी है सर। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगी 272 बट्टे 85, ठीक है, 285। तो इंटू, अगर मैं 100% की बात करूँ इंटू 100, तो इंटू 100, ठीक है। तो 5 से काटोगे 20, 17 और 17 से काट गया 16 इंटू 20, तो मेरे पास कितना आ गया 320, ओके। दोनों तरीके से मैंने करके बताया, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, उस तरीके से कीजिए, उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये टाइम है आपकी प्रैक्टिस का, जितना रिवीजन और प्रैक्टिस कर जाओगे उतना ही अच्छा आप एग्ज़ाम में कर जाओगे, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। चलो इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं हम, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, हल्का, ज़्यादा टफ नहीं, हल्का ही टफ था, ठीक है। तो क्वेश्चन को आगे करते हैं कि द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए फर्म 5200 एंड दैट ऑफ फीमेल्स 4200, द मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय 5000, द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द फर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक फर्म में पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन जो है 5200 रुपये है। अगर 5200 रुपये है, महिलाओं का वेतन जो है 4200 रुपये है, तो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा। सर इसमें क्या है, इसको भी मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, पर लेकिन हम करेंगे सिर्फ एक ही तरीके से कि आपको क्या है देखना है कि मेल और फीमेल इनका रेशियो छोड़िए, आप सिंपल से ये बताइए कितना वेतन है 5200, 5200 है मेल का, फीमेल का कितना 4200, ठीक है। अब कह रहा है इनका जो है कर्मचारी औसत वेतन दो सभी का मेल और फीमेल का औसत जो है कितना 5000 है, 5000 है, ठीक है, दोनों का। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ एलिगेशन से, एलिगेशन का मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन जो आता है वो इसी तरह आता है, इसको सॉल्व किया। 5000 में से 2042 हो गए तो कितना बचा 800, सॉरी कितना बचा 800, 5000 में से 42 हो गए तो 800, और 5200 में से 5000 गए तो कितना बचा 200। तो जब इनका रेशियो लिया जाए मेल और फीमेल का तो कितना आएगा 4:1। जब मेल और फीमेल का रेशियो जो आ गया, मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया 4:1 आ गया, तो टोटल हमारे पास जनसंख्या कितनी 5। जब टोटल हमारे पास जनसंख्या है तो परसेंटेज पूछा किसका मेल का कितना परसेंटेज है। सर मेल मेरा अगर टोटल जनसंख्या कितनी है 5 है, और मेल हमारे पास कितना है 4 है, तो परसेंटेज की बात कर रहा है इंटू 100, तो 20 कट गया, 20 का 80%। तो उस क्वेश्चन में क्या कहेंगे आप 80% है हमारे पास मेल, कितने हैं 80% है मेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन में कीजिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है राजू गेन ए प्रॉफिट 6% बाय द सेलिंग वॉशिंग मशीन 689, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। अगर राजू ने एक वॉशिंग मशीन को बेचा कितने में 689 में, और उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ 6% का लाभ हुआ, तो वॉशिंग मशीन का सीपी बताइए। अब बात कर रहा है कि अगर कोई चीज़ है वो अपनी 100% की होगी, सिंपल सा 100% की होगी, अगर उसे 6% का प्रॉफिट होगा 100 की होगी, ठीक है, तो 6% का प्रॉफिट होगा तो बेची कितनी होगी उसने
106 में, ठीक है, 106 में बेची होगी तो उसे प्रॉफिट हो गया कितने का, 6% का लाभ हो रहा है। तो ठीक है सर, ये भी हमने मान लिया। तो आपने कहा कि अगर मेरे पास जो हमारा जो CP था ये था, SP अगर मेरे पास ये था, अगर मैं इन दोनों का बीच से रेशियो निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा मेरे पास 50, ये आएगा कितना 53, ठीक है 53, तब भी 6% ही प्रॉफिट आएगा। हाँ ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा CP पे काउंट होता है, तो CP पे काउंट होता है, ये हमारा कितना आ गया, रेशियो आ गया 50 से लेके 23 का और 53 का रेशियो आ गया। अब बात कर रहा है बेचा कितने में, 689 में, तो ये हमारी दे रखी है पहले से ऑलरेडी। तो आप कह सकते हो 53 यूनिट की वैल्यू कितना 689 दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी 689/53, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे 53 बचा कितना 15, ठीक है 9 होता है, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 3, 13 3 39, 13 13 5 65, 3 65, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 13 आ गई। तो अब वो है वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य, तो CP हमारे पास कितना था 50 था, इंटू 13 करेंगे, 13 5 65, 650 रुपये, राइट आंसर 650 रुपये, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ नहीं आने वाले और ना इससे ज़्यादा इजी आने वाले। इससे ज़्यादा इजी क्या होगा, इससे ज़्यादा, ठीक है, ये मॉडरेट लेवल है, नॉर्मली इतनी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइकिल कंपनी वाज सेल टू ब्रांच वाई साइकिल इन डे, टोटल प्रॉफिट ऑफ 6000 and the profit of one brand of cycle 45%, and the total profit, what is the profit amount made by selling other brand of cycle। एक साइकिल है, एक साइकिल कंपनी है जो 2 तरह की साइकिल बेचती है और उससे एक दिन में 2 ब्रांड की साइकिल बेची उसने, उससे प्रॉफिट हुआ कितना 6000 रुपये का कुल लाभ हुआ, 6000 रुपये का टोटल लाभ हुआ। अगर पहली ब्रांड से उसे 45% का प्रॉफिट होता है तो सेकंड वाली से उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितने रुपए का बात कर रहा है रुपए में, तो कितने रुपए का हुआ। यार आप एक चीज़ सोचिए, अगर उसको लाभ तो 100% ही हुआ होगा, कोई चीज़ें लाभ है, ठीक है, लाभ तो 100% हुआ होगा। पहले ब्रांड से उसे कितना हो रहा है 45% प्राप्त हो रहा है, पहले ब्रांड से उसे 45% प्राप्त हो रहा है। तो अगर वो कहे कि उसको सेकंड वाले से कितना मिल रहा है 55% मिल रहा होगा, 55% मिल रहा होगा, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना सर 6000। जब 6000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, आप उसको 6000 का कितना 55% दूसरे वाले ब्रांड से प्राप्त हो रहा है, इसका निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, यानी कि ये कितना आ गया 3300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कोई प्रॉब्लम सेकंड वाले से, ठीक है, सेकंड वाले से कितना आ गया 3300 रुपये। सर इस क्वेश्चन में है था क्या, इसने इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर कितना था सिर्फ 3300, वो भी किस तरह से कि पहले ब्रांड से उसे 45 मिल रहा था, सेकंड वाले से कितना मिल रहा होगा सर 55%, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। इन ए क्लास 5% स्टूडेंट आर एब्सेंट ऑन द पार्टिकुलर डेट, इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इज 38, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास ऑफ द डे, ठीक है। एक कक्षा में 5% विद्यार्थियों की विशेष अनुपस्थिति रहते हैं, ठीक है। एक जो कक्षा है उसमें क्या है 5% स्टूडेंट हैं वो हमेशा क्या कहते हैं अब्सेंट ही रहते हैं। तो उस दिन क्या था टोटल स्टूडेंट कितने थे 38 थे, उपस्थित जो थे, प्रेजेंट स्टूडेंट जो थे वो 38 थे। तो उस दिन कक्षा में कुल टोटल संख्या कितनी थी, यानी कुल टोटल कितनी होने चाहिए थे। अगर वो प्रेजेंट ना होते, अब्सेंट ना होते तो कितने होते हैं, ठीक है। मान लिया कि 5% अब्सेंट थे, बाकी के 95% तो सर प्रेजेंट होंगे, 95% प्रेजेंट होंगे, तो आप इसको रेशियो में बदल दीजिए। तो अगर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, तो 5 से यानी एक रेशियो कितना 19 पंजे 95, यानी आप कह सकते हो 20 स्टूडेंट हमारे कक्षा में थे, क्लास में जो थे वो कितने थे 20% थे। अगर हमारे पास एक स्टूडेंट हमारे पास अब्सेंट था और 19 हमारे पास क्या थे प्रेजेंट थे, तो 19 यूनिट की वैल्यू हमारे पास पहले से दे रखी है कितनी 38, जो प्रेजेंट थे कितने 38 थे।
तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी 2। तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी हमारे पास यहाँ कितनी है 20 है। तो आप 20 यूनिट की वैल्यू बता दोगे, 20 यूनिट की वैल्यू 20 इंटू 2 यानी आप कह सकते हो कितना 40 टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट जो थे वो हमारे पास कितने थे 40। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी मेथड। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स आरबीसी काउंट ऑफ द पर्सन इज 54,000 एंड हिज इंक्रीज बाई रेट 5% पर डे, व्हाट इज द आफ्टर 2 डेज। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसकी आरबीसी काउंट की जाती है, जिसकी आरबीसी कितनी है 54,000 है। अगर वो प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ती है तो 2 दिन बाद कितनी होंगी सर मैंने कहा मेरे को 5% दिख गया, पहले से 5% दिख गया, तो आप 5% को बदल दीजिए कितने में 1/20 में, फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दिया। तो यानी आप पहले दिन की बात करें तो पहले दिन क्या हो रहा है 20 से 1 प्लस हो रहा है यानी कि 21 हो रहा होगा। अब सेकंड में भी ऐसे ही हो रहा होगा, 20 से 21 हो रही होगी। तो आप कह सकते हो कि लास्ट वाले दिन 441 हो रही है और इसकी 400 हो रही होंगी। तो बात कर रहा प्रेजेंट डे की, जब प्रेजेंट डे की है ये आफ्टर 2 डेज है। ठीक है, ये फाइनल है। तो आप बात कर रहा है कि अभी इस टाइम काउंट किया उसने कितनी 54,000, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी 54,000। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी 54,000 बट्टे 400। ठीक है, इससे काट दिया 2 जीरो से 2 जीरो यानी 540 बट्टे कितना 4 है। तो अब बात कर रहा है कितनी, तो 2 दिन बाद 441 यूनिट की वैल्यू कितनी होंगी, 441 यूनिट की वैल्यू कितनी होंगी सर। तो आप याद काउंट करिए, 2 से काट दिया अभी, 2 से 2 यानी ये कितना 270 बट्टे 2 गुणा कितना 441। ठीक है, अभी भी कट जाएगा कितना 135 आ जाएगा, कितना 135 270, हाँ जी हमारे पास कितना आ गया 135 गुणा 141 441 सॉरी 441 आ गया। अब 135 जो ना चौका कितना होता है 13 चौक 52 और 20 कितना 540। ठीक है, 540 फिर से तो कितना हो गया 35 5 9 5 59535। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 59535। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ओके, इससे बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, आप प्रैक्टिस जितनी करोगे, आप जितनी बार इनको रिवीजन करोगे उतना ही दिमाग में बैठेंगे, उतना ही आपका कैलकुलेशन ईजी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है राम ने 40% अंक प्राप्त किए, राम स्कोर 40% मार्क्स एंड फेल बाई 20 मार्क्स, आदित्य स्कोर 45% मार्क्स एंड ऑब्टेन 30 मार्क्स और मोर देन दोज रिक्वायर्ड द पास। ठीक है, तो बात कर रहा है कि राम ने 40% अंक प्राप्त किए और वो 20 नंबरों से फेल हो गया यानी फेल हो जाता है, और आदित्य ने 45% मार्क्स प्राप्त किए तो उत्तीर्ण होने से 30 अंक ज़्यादा ले लिए। अब मैं बात करूं दोनों तरीके से कि पहला तरीका राम का जो था कि अगर वो 40% मार्क्स प्राप्त कर रहा है, अगर उसको 20 नंबर और दे दिए जाते तो वो पास हो जाता सर, पास हो जाता। अगर वो कहे कि 45% आदित्य को मिल रहे थे, अगर उसमें से 30 नंबर और कम कर दिए जाते तब भी वो पास हो जाता, पास हो जाता। जब दोनों चीज़ें पास के बराबर हैं तो दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, तो 45% और 40% को एक साइड ले लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास 5% बचा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस को अगर मैं प्लस की तरफ लेके जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा 50%, 50 आ गया। तो 5% की वैल्यू अगर मेरे पास 50 है तो 100% की वैल्यू यानी कि आप 20 से गुणा इधर कर दो तो 20 से इधर करना पड़ेगा टोटली, तो 1000 हो गया हमारे पास। ठीक है, 1000 हो गया, 100% की वैल्यू मेरे पास कितनी 1000। जब 1000 हो गया तो पास होने के लिए उसे कितने मार्क्स चाहिए थे, पास होने के लिए, तो पास होने के लिए चाहिए थे कितने 20 मार्क्स और चाहिए थे। अगर पास होने के लिए 20 ये अगर थे 1000 पे 20 मार्क्स कितने परसेंट है, इसको काटेंगे मैं 3 जीरो से 3 जीरो 2% और मिल जाते, तो यानी आप कह सकते हो कि 42% चाहिए थे पास होने के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा 42%। ओके, 42%। ठीक है, चलिए
इसमें कह रहा है इन अ टेस्ट परंजय सिक्योर 272 मार्क्स एट द दैट वाज ऑल इक्विवेलेंट ऑब्टेनिंग 64 मार्क्स, हाउ मैनी मार्क्स वाज द टेस्ट आउट। ठीक है, एक परीक्षण में परजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो कि 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। ठीक है, यानी कि बात करा परीक्षा कितने अंकों की थी। आपने कहा परीक्षा कितने नंबर की थी, परीक्षा तो हमारी 100% की थी भाई, परीक्षा मेरी 100% की थी, लेकिन जो परिंजय ने वो क्या था 64% प्राप्त कर लिए, 64% प्राप्त कर लिए, बाकी रह गए वो रह ही गए, प्राप्त कर लिए और पास हो गया। यानी 64% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 272 दे रखी है। जब तो 1% की वैल्यू सर हमारे पास क्या आ जाएगी, 272/64। ठीक है, इंटू अगर 100% की बात करें तो 100, यानी टोटल मार्क्स कितने थे, 100 थे, इंटू 100 कर देंगे, यानी आप कर देंगे ये 50 और ये 32। ठीक है, 32 कर दिया, यानी ये कितना आ जाएगा, अभी भी काट दो, ये 25, ये 16, 16 एकम 16, कितना बचा 9 और कितना 16, यानी 116 सत्ते 112। ठीक है, 112 इंटू 25, 25 सत्ते 175, 12, 25 एकम 12 और 25 और 12 37, 375 मार्क्स का टोटल कितना हो गया, 25 और 12 35, 375, 475। ठीक है, 16 एकम 16, 17, 25, 25 सत्ते 175, 17 12। ठीक है, 42, 450, ये कितना हो गया 17, यानी 25, 25 25 75, 17 यानी 25, 12 1 तो 42, यानी 42 हो गया। 425 मार्क्स का टोटल, टोटल मार्क्स कितना था, 425 मार्क्स का। ओके, चलिए चलिए ये क्वेश्चन है कुछ अपने प्रैक्टिस करने के लिए, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना इनकी। तो आपको क्या करना है, इनकी मैं पीडीएफ अपनी क्या ना अभी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप इसको डाउनलोड करने के बाद अपनी इसकी प्रैक्टिस करते रहना, जो कि बहुत ही आराम से क्वेश्चन है। जो ना आए वो मेरे को आगे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर इसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।